हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकार। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था रिकर्जन के बारे में कि रिकर्जन क्या होता है और हम उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको रिकर्जन का मतलब बताया था कि अगर कोई फंक्शन अपने आप को अपनी डेफिनेशन के अंदर कॉल करता है तो उसे यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन बोला जाता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर जो रिकर्जन की लिमिट होती है वो कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट 1000। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से उसकी लिमिट को चेंज करना चाहते हो, कम या ज़्यादा करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। किसका यूज़ करके? सेट रिकर्जन लिमिट का यूज़ करके। और इसके अंदर आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, सिस मॉड्यूल। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिकर्जन का एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि आप रिकर्जन से किस तरीके के प्रोग्राम बना सकते हो। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि हम रिकर्जन से क्या क्या कर सकते हैं। गाइस, हमें यहाँ पे किस तरीके का प्रोग्राम क्रिएट करना है रिकर्जन का यूज करके, मैं आपको बताता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? फैक्टोरियल। गाइस, अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास एक नंबर है 3, तो 3 से छोटे जितने भी नंबर आते हैं जैसे कि 2 और 1 और इंक्लूडिंग 3, इनकी आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको 4 का फैक्टोरियल चाहिए तो आप क्या करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। मतलब 4 से छोटे जितने भी नंबर होंगे, 4 से नीचे जितने भी नंबर होंगे, उन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है और इंक्लूडिंग 4 की भी मल्टीप्लाई करनी है। तब आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24। और इसी तरीके से 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 5 के फैक्टोरियल की, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4, 4 इंटू 3 और 3 इंटू 2 और 2 इंटू 1। और अगर हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारे यहाँ पे 120 निकल के आ जाता है। लेकिन अब हम इस तरीके से कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैथ के अंदर एक इक्वेशन होती है, उसको फॉलो करके ही हम इस तरीके से फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम n नंबर जो भी होता है हमारा 4 5 3 जो भी होगा उसे यहाँ पे रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उससे छोटे वाले नंबर से। और इसी तरीके से ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपका 1 ना आ जाए। तो गाइस, इस तरीके से फैक्टोरियल को कैलकुलेट करा जाता है मैथ के अंदर। लेकिन हमें क्या करना है, पाइथन के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि फैक्टोरियल को कैलकुलेट करके देगा। हम उसे कोई सा भी नंबर दें, उस नंबर के बेस पे वो क्या करे, हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे दे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे सबको कर देता हूँ कमेंट। और कमेंट करने के बाद मैं आता हूँ नीचे। सबसे पहले हमें करना क्या है, यूजर से वैल्यू लेनी है, तो मैं n नाम का वेरिएबल बना दूंगा और यूजर से इनपुट करा लूंगा। यूजर से इनपुट कराने से पहले मैं क्या करूंगा, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। टाइप कास्टिंग होता है, अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो सीरीज को स्टार्टिंग से देख लेना, उसमें आपको टाइप कास्टिंग की वीडियो मिल जाएगी। हम यहाँ पे यूजर को मैसेज देंगे एंटर अ नंबर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने फैक्टोरियल वाले फंक्शन को कॉल करूंगा जो कि मैंने अभी नहीं बनाया है। लेकिन मैं क्या करूंगा, उसके अंदर n को पास कर दूंगा। जो भी यूजर ने नंबर एंटर करा है उस नंबर को मैं क्या करूंगा, अपने फैक्टोरियल वाले फंक्शन को दे दूंगा। अब ये मेरा जो फैक्टोरियल वाला फंक्शन है ये क्या करेगा उस नंबर का, तो हम क्या करते हैं, अब इसकी डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डेफ और उसके बाद फंक्शन का नाम, जो कि हमारे फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फैक्टोरियल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक आर्ग्यूमेंट लेंगे। तो आर्ग्यूमेंट की जगह पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ABCD XYZ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कॉलन। कॉलन लगाने के बाद गाइस आपको लगाना है यहाँ पे इफ लगाने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यूजर ने अगर एंटर करा है क्या, 0। और उसी के साथ हमें यहाँ पे एक चीज और चेक करनी है कि यूजर ने अगर एंटर करा है क्या, 1। तो हम उसे नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कितना, 1। क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। और 0 का भी फैक्टोरियल क्या होता है, 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। और रिटर्न लिखने के बाद हम करेंगे यहाँ पे x इंटू फैक्टोरियल। और उसके बाद हम इसके अंदर लिख देंगे x-1। अब गाइस एक बार इस इक्वेशन को देखो, ये जो मैंने लिखा है x इंटू फैक्टोरियल x-1। और अगर हम आते हैं अपनी मैथ वाली इक्वेशन के ऊपर, तो इसके अंदर भी इसी तरीके की इक्वेशन दे रखी है n इंटू n-1। और हमने भी यहाँ पे क्या करा है, x इंटू x-1। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से प्रोग्राम को करता हूँ सेव। तो सेव करने के बाद मैं करूंगा यहाँ पे फाइल को रन। तो रन करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, या फिर आप एक और तरीका यूज कर सकते हो, राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करने के बाद आप क्लिक करोगे यहाँ पे रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल है वो आपके टर्मिनल के अंदर रन हो जाएगी, जैसे कि मेरी रन हो गई है। और फाइल रन होने के बाद देखो गाइस, इसने हमें यहाँ पे मैसेज दे दिया एंटर अ नंबर, जो कि हमने इस इनपुट फंक्शन के अंदर लिखा था। और बिना टाइम को वेस्ट करे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर को टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप करा 4। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो 4 का फैक्टोरियल इसने कैलकुलेट करके दे दिया कितना, 24। और मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
तो निकल के क्या आ जाएगा आपका 24। लेकिन यहाँ तो हमें समझ आ गया कि ये तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है अपने फैक्टोरियल x-1। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्या करा है और ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फैक्टोरियल के अंदर क्या पास कर दिया, 4 पास करने के बाद वो 4 कहाँ चला गया, यहाँ पे इसके अंदर चला गया। इसके अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा के चेक करा, क्या चेक करा कि हमारा जो यूजर ने नंबर दिया है वो 0 के बराबर है या नहीं है। तो 0 के बराबर होगा तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। और उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक चीज और चेक करी कि अगर वो 1 के बराबर भी होता है तो भी हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है, क्योंकि 1 का भी फैक्टोरियल क्या होता है गाइस, 1 होता है। लेकिन अगर वो नंबर ना तो 0 के बराबर होता है ना ही 1 के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे यूजर को x, मतलब यहाँ पे क्या गया 4 इंटू फैक्टोरियल x-1। अब इस लाइन का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगा इस लाइन का मतलब क्या है। कि हमने क्या करा, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दी, जो भी अब नया फैक्टोरियल निकल के आएगा। अब ये नया फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, और इस फंक्शन के अंदर जो नंबर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, अभी x की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, लेकिन हमने क्या करा उसे -1 कर दिया। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो जैसे ही हमने इसे 3 दिया, तो 3 देने के बाद जैसे हमने इस फंक्शन को कॉल करा तो वो फंक्शन आ जाता है आपका यहाँ पर अगेन। अब इस फैक्टोरियल के अंदर x की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया। 3 आने के बाद ना तो वो 0 के बराबर है ना ही 1 के बराबर है, तो 1 तो रिटर्न होगा नहीं। फिर आ जाएंगे हम यहाँ पर, अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, और 3 की मल्टीप्लाई कर दिया अगेन किससे, फैक्टोरियल x-1, मतलब 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 जाएगा आपका कहाँ पर, यहाँ पर। और यहाँ पर जाने के बाद फिर क्या होगा, अगेन वही सब चेक होगा, फिर अगेन यहाँ पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से अगेन यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ये यहाँ पे आता है तो इससे मिलेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये रिटर्न करेगा 1। और जैसे ये रिटर्न करेगा तो ये अगेन यहीं पे जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद इसने हमें यहाँ पे रिटर्न कर दिया 1, तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, x से, और x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाता है गाइस, 2। तो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी फाइल को एक और बार रन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद इसने हमसे अगेन नंबर पूछा, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 3 को टाइप करा और एंटर कर दिया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर करा, तो एंटर करने के बाद देखो गाइस 3 का फैक्टोरियल इसने क्या दे दिया हमें, 6, जो कि हमने खुद से निकाला था तो भी 6 आ रहा था। और अब मैं आपको समझाता हूँ ये फैक्टोरियल किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे नीचे, और नीचे आने के बाद गाइस मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ लिख रखा है, जिसके अंदर मैंने इस फंक्शन को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फंक्शन को नीचे ले आता हूँ, तो मैं यहाँ से बीच का स्पेस हटा देता हूँ। तो मैंने हटा दिया यहाँ पे स्पेस। अब देखो गाइस यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, हमने इस फैक्टोरियल वाले फंक्शन को कॉल करा, किसको, इसको, जो भी यूजर ने वैल्यू दी, यूजर ने वैल्यू क्या दी 3, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। ये वाला फंक्शन कॉल होके कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पे चेक करा कि यूजर ने जो वैल्यू दी है वो 0 के बराबर होती है या फिर 1 के बराबर होती है। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 निकल के आ जाएगा। मतलब हम नॉर्मली उसे रिटर्न कर देंगे 1, क्योंकि 1 का भी फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, और 0 का भी फैक्टोरियल क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे ना तो x की वैल्यू होती है 1 ना ही होती है 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे यूजर को x इंटू फैक्टोरियल x-1। अब इसका मतलब क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होगा गाइज ये वाली लाइन। ये वाली लाइन का क्या मतलब है कि हमने यूजर को क्या दिया था, 3 दिया था, वो किसके अंदर आ गया था, x के अंदर आ गया था। x के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई उसकी 3 आने के बाद हमने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल x-1। x-1 का मतलब क्या है कि हमने फैक्टोरियल के अंदर अब क्या पास कर दिया, 2 पास कर दिया। तो हमारा फैक्टोरियल वाला फंक्शन अगेन कॉल हो गया। कॉल होने के बाद वो कहाँ जाएगा, यहीं पे जाएगा। अब इसके अंदर x के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया, ना तो वो 0 के बराबर है ना ही वो 1 के बराबर है। तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, अब x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, और फैक्टोरियल के अंदर क्या जाएगा, x-1 जाएगा, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है। तो हमारे पास क्या था, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई हो रही थी, तो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद अगेन फंक्शन को कॉल कर दिया फैक्टोरियल वाले को। फैक्टोरियल वाले फंक्शन के अंदर हमने क्या पास करा, 1 पास करा। तो जब हमने इसके अंदर 1 पास करा और फैक्टोरियल वाला फंक्शन क्या हो गया, कॉल हो गया। कॉल होने के बाद x की वैल्यू इसे मिल गई क्या, 1। 1 मिलने के बाद ये क्या करेगा, हमें नॉर्मली 1 रिटर्न कर देगा। तो इस फैक्टोरियल वाले फंक्शन ने हमें क्या करा, 1 रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास 3 वैल्यू निकल के आ गई, 1 इंटू 2 इंटू 3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई करी हमने 1 से, तो क्या निकल के आ गया आपका 2, और 2 की मल्टीप्लाई करी हमने 3 से, तो क्या निकल के आ गया आपका यहाँ पे 6। तो इस तरीके से आपका फैक्टोरियल वाला फंक्शन वर्क कर रहा है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे यूज करा है रिकर्जन का। रिकर्जन का मतलब कुछ नहीं होता गाइस, सिंपल से होता है कि एक फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता है।
तो उससे बोला जाता है यहाँ पे रिकर्जन। और गाइस मैं आपको बता दूं, इस फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर लूप वगैरह का भी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे जो इजी मेथड होता है वो होता है आपका यहाँ पे रिकर्जन। क्योंकि गाइस हमें इसके लिए नॉर्मली ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ा, हमने यहाँ पे बता दिया कि अगर आपकी x की वैल्यू होती है 0 या फिर x की वैल्यू होती है 1 तो नॉर्मली 1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या रिटर्न करो, x इंटू फैक्टोरियल, और उसके अंदर हमने 1 माइनस करके वैल्यू को पास कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया। और गाइस अगर आपको इसमें थोड़ी भी दिक्कत आती है, इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखो गाइस, दोबारा देखने में कोई परेशानी नहीं है। और दोबारा देखने से क्या होगा कि जो चीज आपको फर्स्ट टाइम देखने में नहीं समझ आई, दोबारा देखने में अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो गाइस आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और गाइस जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलता हूँ गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।